तो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ चार्लॉट सीजन 1 एपिसोड 1, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस एनाइम की खास बात यह है कि ये सिर्फ 13 एपिसोड का ही है और इसमें कुछ सुपर ह्यूमंस को दिखाया गया है जिन्हें एक स्कूल के अंदर पढ़ाई कराई जाती है। और जो बच्चे अपने पावर का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि मिसयूज़ करते हैं, और उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है उस स्कूल के अंदर, जिससे वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें इन फ्यूचर में जाकर। अब हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम अपना इंट्रो चला रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काफी सारे लोगों को जो कि टहल रहे होते हैं इधर से उधर। तभी हमें एक बीच में एक बच्चे को दिखाया जाता है जहां पे वो अपनी पावर को रिवील करने की कोशिश कर रहा होता है और ये बात बता रहा होता है कि वही इस पावर के लिए चूज किया गया है। तो मैं इस बंदे की पावर को रिवील करते हुए दिखाया गया था, जहां पे वो ये बताता है कि वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए किसी भी दूसरे बंदे की बॉडी पर जाकर वो कोई भी काम कर सकता है। जहां पे उसने कई सारी लड़कियों और भी कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही किया था, यानी कि दूसरे की बॉडी में जाकर 5 सेकंड के लिए उसने वो सारी चीज़ें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ पे वो कुछ बुरे लोगों पर अपने जादू का यूज़ करता है या फिर वो अपने पावर का यूज़ करता है और उनमें से एक बंदे को पजेस कर लेता है, जिस पर उसका दोस्त उसी पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे दोनों ही दोस्त देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और वो दोनों मिलकर अपने ही दोस्त की पिटाई कर देते हैं, जिस पर वो मुस्कुराता है और उस जगह से शांति से निकल जाता है। क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताता है कि उसने पेपर में चीटिंग भी की थी कई बार टॉप आने के लिए। यहाँ पे वो कई सारे लोगों की, यानी कि होशियार लोगों की बॉडी को पजेस करता है और उनके आंसर शीट्स को देखकर अपनी बॉडी में वापस से रिटर्न आता है उन आंसर्स को याद करते हुए। वो टॉप कर जाता था। यहाँ पे उसका नाम रिवील होता है ओटोसाका यू और वो टॉप रैंकर में से एक था पूरे स्कूल का, जहाँ पे वो काफ़ी शांत तरीके से और स्टाइल मारते हुए निकल जाता है। यहाँ पे वो बताता है कि वो कई सारे लोगों की उनके सीक्रेट जानने की कोशिश करता है सिर्फ अपना भेष बदल के। यहाँ पास से में दिखाया जाता है कि आज एक कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी बच्चे आए हुए हैं और वो टेस्ट दे रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि उसने एक बार फिर से चीटिंग की है इस टेस्ट में और रैंक फर्स्ट लाया है, जिस पर उसे बुलाया जाता है हॉल के अंदर और सभी लोगों के सामने ही वो एक बड़ा सा स्पीच देता है, जिसे सभी लोग सुनते हैं और जल रहे होते हैं उससे। जहाँ पे दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। आगे वाली लड़की, बैठी हुई लड़की, वो कहती है ये लड़का बिल्कुल मेरे टाइप से है, जहाँ पीछे लड़की कहती है ओ तुम्हारे टाइप से। और यहाँ पे ओटोसाका की स्पीच खत्म हो जाती है और वो इस बार भी फर्स्ट रैंकर ही होता है इस पूरे एकेडमी का। हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है। आगे पता चल जाएगा कि ये कौन है। यहाँ पास से उसकी बहन का एक मैसेज आया होता है और वो ये इस मैसेज को पढ़ने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे बाहर एक लड़की मिलती है और उससे फ्रेंड रिक्वेस्टिंग करती है, जिस पर वो तो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम जैसी कॉमन लड़कियों को अपना फ्रेंड नहीं बना सकता, इसलिए वो झूठ कह देता है कि मैं तो ऐसे हाई एक्सपेंसेस और रिलेशन में नहीं आ सकता हूँ। जिस पर वो लड़की माफ़ी मांगती है और उस जगह से चली जाती है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें एक कॉरिडोर में काफ़ी सारी लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की पूरे एकेडमी की सबसे सुंदर लड़की होती है और हर लड़के की एक वो क्रश होती है। ओतो की भी नज़र उसी लड़की पर होती है और इस लड़की का नाम आयो है। यहाँ पास से वो अपने बालों को घुमाता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, और सीन कट हो जाता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आयो और अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी है। वहीं पर खड़ा है हमारा ओतो और वो सोच रहा होता है कि इस लड़की को कैसे पटाया जाए, जिस पर वो दोनों लड़कियां हंस रही होती हैं। ओतो अपने पावर्स का यूज करता है और उसकी फ्रेंड को दूर भेज देता है। यहाँ पास से एक सामने से गाड़ी निकलती है, जिसे वो गाड़ी में बैठे इंसान को कंट्रोल कर लेता है अपनी पावर से और आयो की तरफ उस गाड़ी को घुमा देता है। आयो को झूठ मूठ का बचाने के लिए वो जंप करता है और वो आयो को बचा भी लेता है उस जगह से, लेकिन उस बड़े से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं।
जहाँ पर आयो ठीक होती है और इस बार वो खुद भी घबरा चुका था कि लगभग उसने बचा लिया उस लड़की को यानी कि आयो को। और वो अब नाटक करता है मदद करने की और कहता है तुम ठीक तो हो ना, और उसे नर्स के पास ले जाता है और कहता है तुम चल सकती हो शायद, और वो अपना हाथ देता है और दोनों ही लोग उस जगह से निकल जाते हैं। यहाँ पास से स्टिचेस लगवाने के बाद वो उस जगह से जाने लगता है, तभी वो लड़की रोकती है उसे यानी कि आयो और कहती है क्या तुम मेरे साथ आज चल सकते हो घर तक, और वो उसे पैनकेक यानी कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी इनवाइट करती है, जिस पर उसकी फ्रेंड समझ जाती है और वो बहाना मार देती है कि हाँ मेरे भाई का कॉल आ रहा है, और वो ये भी बताती है कि उसका भाई आज ही उस शहर में आ रहा है तो उसे मिलने जाना ही होगा, और वो उस जगह से निकल जाती है, जिस पर वो तो समझ जाता है और वो कहता है थैंक यू फ्रेंड। वो तो उस लड़की को सल्यूट मारता है। अभी भी इन लोग का पीछा एक लड़की कर रही होती है और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करती है। यहाँ पास से ये लोग बैठते हैं रेस्टोरेंट में और खा रहे होते हैं, जहाँ पे वो खाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये खाना। दोनों ही लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते कुछ समय बात करने के बाद। इस पर आयो कहती है क्या स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग हर डेली इस जगह से जा सकते हैं साथ में, जिस पर वो एग्री हो जाता है। और यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है ओतो को स्कूल खत्म होने के बाद एक मैसेज आता है जहाँ पे वो कहती है क्या हम लोग घर तक साथ में चल सकते हैं, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और सभी लोग उसी की तरफ देखते हैं। इस रूम में लगे स्पीकर से आवाज आती है कि ओतो साका यूई इस जगह पर आ जाए। यहाँ पास से वो देखता है आई कांट वेट का मैसेज और ये कहता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ, जिस पर वो एक बच्चे के सामने पहुँचता है और वो बच्चा कहता है तुमने हर टेस्ट में 90% मार्क्स गेन किए हैं और तुम क्लास के सबसे टॉपेस्ट लड़के हो, जिस पर वो कहता है तो क्या। यहाँ पे वो बताता है उसे कि तुम्हें बस एक टेस्ट देना होगा, अगर तुम 90 के प्लस पा गए तो तुम्हें जाने दिया जाएगा, जिस पर वो नाराज होकर उस जगह से निकलने लगता है। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से बात की है और तुम्हें ये टेस्ट देना ही होगा, जिस पर वो टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है और वो टेस्ट देना चालू करता है, जिस पे उसे लगता है कि सामने वाले बैठे बंदे हाथ में उसके पास एक आंसर शीट है, जिस पे बाद वो उसे पजल्स करता है और उसके आंसर शीट पे जब झांकता है तो उसमें एक लड़की की फोटो होती है और वो उसकी फोटो देख के फाड़ देता है और अपनी बॉडी में वापस आता है, जिस पर वो कहता है ओ ये मैं क्या कर रहा था, जहाँ पे वो तो कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पास से एक लड़की जो कि मैं काफ़ी लंबे समय से जिक्र कर रहा था कि कैमरा इसे रिकॉर्ड कर रही है, और ये लड़की वहाँ पर अपीयर होती है और अपना नाम ओतोमोरी बताती है, और वो बताती है हम तुम्हें लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे थे और तुमने अपनी पावर्स का काफ़ी जगह पे गलत इस्तेमाल किया है और तुम ऐसा करते वक्त बेहोश हो जाते हो। ये क्या नहीं कि तुम अपनी सोल को दूसरे की बॉडी पर बेचकर कुछ सेकंड्स के लिए ही उन पर काबू कर पाते हो। वो तो उस बात को छुपाने के लिए कहता है मुझे बस एक इलनेस है जो मैं हर बार बेहोश हो जाता हूँ, जिस पर वो लड़की एक रिपोर्ट निकालते हुए कहती है कि तुम्हारे टेस्ट में तो लिखा है कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई डिसीजेस नहीं है, जिस पर वो कहता है ये बस काफी ज्यादा भद्दा है और उस जगह से गुस्सा होकर वो भाग जाता है। यहाँ पास से वो भागते समय एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा कहता है तो वैसे भी मुझे इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और यहाँ पास से सीन कट होता है। वो तो उस जगह से भागता है, सामने आयो को देखता है, आयो को भी साथ में लेकर दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन आयो गिर जाती है, आयो को उस जगह से नहीं उठाता तो वो उस जगह से भागता है, और तो जिस बंदे से भिड़ा होता है वो उसकी लड़की को यानी कि आयो को उठाता है, और यहाँ पास से वो तो भागते हुए दिखाया जाता है और उसे पता चल चुका था कि उसकी पावर रिवील हो चुकी है लोगों के सामने, तो वो एक जगह पर जाता है लेकिन उसका पीछा अभी भी वो एक बंदा कर रहा होता है जिससे वो अभी भी बचते हुए भाग रहा। जब वो सीढ़ी से मुड़कर देखता है तो वही लड़का उस जगह पर खड़ा होता है और यहाँ पास से चश्मा चढ़ाते हुए उसे लेकर जाता है। काफी बुरी पावर को रिवील करते हुए कहता है कि इस पावर का नाम टेलीपोर्टेशन है, लेकिन वो जब रुकने की कोशिश करता है तो वो काफी बार भिड़ जाता है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल में काफी बार एडमिट हो चुका है। यहाँ पर वो ओतोमोरी नाम की लड़की भी आ जाती है जो कि कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है और वो कहती है अब तुम हमारे साथ ओशुमी एकेडमी चलोगे। यहाँ पास से वो मना करता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने अपनी पावर का काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है और इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, और उसे बताता है कि मैं प्रिंसिपल से भी बात कर चुकी हूँ, जिस पर ओतोमोरी के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है ओतो, लेकिन ओतोमोरी वहाँ पास से इनविजिबल हो जाती है और वो काफी सारे पंचेस जड़ देती है उसको, और वो बताते हैं कि ये लड़की सिर्फ उसी कैंडिडेट के लिए इनविजिबल होगी जिसे वो मार रही है, बाकी और लोगों के लिए वो विजिबल ही होगी। ये इस लड़की की पावर है, यानी कि ओतोमोरी की पावर है, जो कि ये सिर्फ उस बंदे के लिए गायब होती है। यहाँ पास से वो सिर्फ बैठा होता है और उसकी बात सुनने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो घर जाता है जहाँ पे उसका बहन वेट कर रही होती है और वो बताती है क्या हम लोग ओशोमोरी एकेडमी में हमारा ट्रांसफर हुआ है, जिस पर उसका भाई कहता है हाँ,
वहीं हुआ है और उसका भी एडमिशन साथ ही जगह पे हुआ होता है और अब वो लोग एक बड़े से घर में जाने वाले होते हैं। पास 2 पेपर्स भी होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए, जिस पर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। लेकिन इस चीज़ को लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है ये खाना और वो कहता है हाँ बहुत अच्छा खाना है पिछली बार से। यहाँ पास से वो अपने माँ के बारे में बात करता है, जिस पर ओतो बोलता है कि हमारी माँ को अगर हमारी चिंता होती तो वो फादर को डिवोर्स नहीं देती और अंकल के भरोसे हमें छोड़कर नहीं जाती। जिसके बाद ये लोग डिस्कशन करते हैं। तो अभी भी इस सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जहाँ पे दोनों भाई बहन सोने के लिए जाते हैं, वो तो अपनी बहन को बोलता है यूमी अब चलो सो भी जाओ, मुझे पता है तुम्हें सितारे देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है लेकिन अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। जिस पर उसका बहन बोलती है कि भाई बस मैं कुछ समय और देखना चाहती हूँ क्योंकि इसके बाद से हम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। जिस पर उसका भाई एग्री कर जाता है और अगली सुबह वो दोनों शिफ्ट करने लगते हैं, जहाँ पे उसकी बहन एलिवेटर से बाहर की तरफ देखती है और साथ ही साथ वहाँ के घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका भाई उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सीन वहीं से कट होता है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड आयो के पास बैठा होता है और वो उसे बताता है कि वो ओशो एकेडमी में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वो उसे ये भी चीज रिवील करता है कि वो अब इस जगह पे कभी नहीं आएंगे दोबारा मिलने के लिए। यहाँ पास से उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और वो कहते कि क्या सच में तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। जहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, तुमने बस मेरी मदद की थी यानी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें बस उस जगह के बदले पैनकेक्स खिलाए थे। इस बात को सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है और वो कहता है क्या सच में इस लड़की ने मुझे डंप कर दिया, बिल्कुल एक कचरे की तरह। पहुंचने के बाद भी उसका वही रिएक्शन होता है। जहाँ पे ओतोमोरी आकर उसका वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रही होती है और कहती है हे अब उठ भी जाओ, जिसको देखते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे ओतो की बहन आ जाती है यूमी और वो कहती कि आप दोनों मेरे भाई के फ्रेंड हो। जहाँ पे वो एग्री कर जाते हैं और वो अपना कपड़ा उतार देता है और कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इस घर को सेट करने में। वो तो देखता है कि उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना आया होगा अंकल के थ्रू। जब वो देखता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रोमन होते हैं और वो इसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे ओतोमोरी यूमी को एक जादू दिखाने की कोशिश करती है और वो उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आती है, जिसपे यूमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वहीं पर ओतो आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी पावर रिवील नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। यहाँ पे दोनों भाई बहन खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं, जिस पर ओतोमोरी आ रही होती है और यूमी ये चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे दोनों भाई बहन सोने के लिए जाते हैं, जिस पर उसकी बहन अभी भी ओतोमोरी को लेकर बात करती है अपने भाई ओतो से, जिस पर ओतो कहता है कि ठीक है अब तुम सो जाओ। यहाँ पास से बहन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खोई हुई होती है ओतोमोरी के यादों में। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओतो के एक सपने को, जहाँ पे वो दोनों भाई बहन और बीच में एक आदमी चल रहा होता है। ओतो उस बंदे का चेहरा देने की कोशिश करता है लेकिन हाफ चेहरा होता है और ये एपिसोड यहीं पर दम तोड़ता है। आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।